नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में किसान विरोधी 3 कानून को लेकर बहुत कुछ निर्णय लिया गया। सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि जो 3 कानून है, किसान विरोधी कानून है, जिसको लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वे 3 कानून कुछ दिन के लिए स्थगित किए जाएंगे या स्थगित रखे जाएंगे। उसके बाद में दूसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि 4 सदस्यीय एक समिति बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, और उस 4 सदस्यीय जो समिति है उसको सरकार और किसान उसके सामने अपना पक्ष या जो भी दलीलें है वो रखे, और वो जो कमेटी है कुछ दिन के अंदर अपना जो उनका अहवाल है या जो भी उन्होंने इस समिति ने मालूमात किया है और उनका जो मत है समिति का, वो कोर्ट को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, समिति की रिपोर्ट आने के बाद में, वो हमें मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है। सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ेगा, उसके बाद में ये कानून या तो निरस्त करेंगे या जो है इसको वो कहेंगे कि कानून सही है। तो 2 ही विकल्प बच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है, जब संसद कोई कानून बनाता है और उस कानून की समीक्षा अगर करनी है किसी को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद में ये देखा जाता है कि कानून क्या संवैधानिक तरीके से बना है या संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं होता है। संविधान का जो प्रीएम्बल है वो उसको तो वो दरकिनार नहीं करता है, या जो मूलभूत अधिकार है या ढांचा है संविधान का, उस पर कहीं प्रहार तो नहीं होता है। इस प्रकार की बातें सुप्रीम कोर्ट देखता है, और उसके बाद में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई लॉ है तो उसको रिपील कर देता है या खारिज कर देता है। ऐसा कई बार हुआ है। और नहीं तो वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून ठीक है, और इस प्रकार से जो संसद ने पास किया हुआ कानून, वो कानून आगे जो भी काम करना है करता है। अब जो यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट की जो है काम की एक प्रकार का काम होता है। यही सुप्रीम कोर्ट और भी काम करता है, जैसे 2 विभिन्न स्टेट में कोई डिस्प्यूट है, कोई पानी को लेके या और कोई कारणों को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो 2 स्टेट में डिस्प्यूट है तो उसको वो हल करता है, वो अपना निर्णय देता है, या जो जिसे जजमेंट कहते हैं वो न्याय करता है। फिर केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के दरमियान किसी मामले को लेकर कोई अनबन होती है, कोई कानून में ये कहा जाता है कि जो गलत हो रहा है, जो भी पक्ष अपना इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके अपनी बात कहता है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना जो निर्णय सुनाता है। और फिर देश का जो राष्ट्रपति है, अगर वो चाहता है कि किसी एक विशेष मामले पर ये सुप्रीम कोर्ट की राय ले, तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के से अपनी राय मंगा सकते हैं, चाहे वो बिल पे हो या किसी
सार्वजनिक जो है बात पे हो, इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के ये इस प्रकार के काम ज़्यादातर होते हैं। और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उस पर कोई अपील होती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना जो है निर्णय देता है। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जो काम है वो ज़्यादातर जुडिशरी है, मतलब उसका जो संविधान के मुताबिक कानून बना है या नहीं है उसको देखते हैं। और अगर संविधान के अनुसार संसद ने कानून बनाया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा काम नहीं रहता है। वो नहीं कह सकता है कि जो है ये कानून गलत है। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सही मानता है किसी कानून को और संसद भी सही मानता है, सरकार भी किसी कानून को सही मानता है, पर अगर जनता नहीं मानती है उस कानून को सही, तो जनता अपना आंदोलन वो चालू रख सकता है। उसमें संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप जो है गलत कानून को भी आपको जो है मानना पड़ेगा। वो आप जो है इस प्रकार के से कोई भी कानून ठीक है या नहीं ठीक है उसको आप अपनी बात रख सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। कानून बनाने वाले कितने ही कानून ऐसे हैं कि जो बने और निरस्त भी हुए हैं, और उनको जो है बाद में ऐसे अभी फ़िलहाल मोदी ने भी कई पुराने कानून जो है उसको उन्होंने रिपील किया, मतलब निरस्त किया। एक अपना संसद में बिल पास करके इस प्रकार के 100 से करीब पुराने कानूनों को उन्होंने निरस्त कर दिया, संसद ने निरस्त कर दिया। तो कानून निरस्त होना ये कोई नई बात नहीं है। जब ये मोदी सरकार ने खुद ही किए है कितने ही कानून निरस्त, पुराने कानून, तो यह पुराना हो या नया हो वो ये कानून भी निरस्त हो सकता है अगर उसकी उपयुक्तता जनता को लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है। अगर जनता जो अंततः जनता क्या है, अंततः जनता ये सार्वभौम है। हम शुरू में ही देखते हैं कि जो संविधान के प्रीएम्बल में या उद्देशिका में कहा गया वी द पीपल का मतलब ही है कि हम जो जनता है वो सार्वभौम है। उसके बाद में सार्वभौम जनता ने संविधान बनाया, सार्वभौम जो जनता है उसने ये कोर्ट और संसद बनाया। तो सार्वभौम जनता जो है वो किसी भी समय किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को ठीक माना वो कानून ठीक ही हो। जनता को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे संसद कहे, जनता को लगता है कि कानून गलत है तो अपनी बात रख सकता है और आंदोलन भी कर सकता है। अगर ऐसा न होता तो ब्रिटिश राज के में भी कानून थे, ब्रिटिश राज में भी संसद ने पास किए हुए कानून थे, ब्रिटिश राज में भी जो सुप्रीम कोर्ट उस समय भी था, तो तब भी जनता जो है अपना आंदोलन करती थी। तो आंदोलन करना तो जनता का ये अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और किसान जो आंदोलन कर रहा है ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, अब तो ये जो है सारे देश की जनता का आंदोलन बन गया है। तो ये बात को तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा। और जो आंदोलन है वो केवल 3 कृषि कानून इसको निरस्त करने के लिए ही नहीं है, तो जो है जनता अपना जो है अधिकार बचाए रखना चाहती है। और वो अगर जनता अपना अधिकार नहीं बचाएगी तब तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, न संसद बचेगी, न सुप्रीम कोर्ट बचेगा, और न ही कोई ये समिति बनेगी, वो समिति बनेगी। इस प्रकार की समितियां बनाने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बना ले, जो समिति बनाना चाहती बना ले, कोई रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट को। मत बनाओ कोई कह नहीं सकता है, वो बना सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को जो 4 समिति के सदस्य है अपना रिपोर्ट भी दे सकते हैं, पर अंततः क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को तो ये कहना ही पड़ेगा कि ये कानून गलत है या सही है। कानून गलत है तो आज ही कह लीजिए कानून गलत है, और कानून अगर सही है तो आज ही कह लीजिए कि कानून सही है।
फिर ये घुमा फिरा कर इतनी जो बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ये तो केवल ये समय का अपव्यय है। इसे हम समय का अपव्यय कहते हैं, और ये समय का अपव्यय करने का कोई न कोई कारण रहा होगा, वो ही जाने, हम नहीं जानते। पर जनता जो है अब ये तो मन बना लिया है जनता ने कि भाई इस प्रकार का जो है, जो बेचू सरकार है, इस प्रकार का बेचू सरकार को अब ये बेचो, वो बेचो, फिर जनता के हित भी बेचो, जनता का अधिकार भी बेचो, ये तो सब नहीं चलेगा। अंततः हमको ये जो है बेचने वाली सरकार एक दिन कहेगी कि भाई हमने भारत बेच दिया, तो क्या इसको मान्य कर दिया क्या करेंगे जनता? कदापि नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का जो आंदोलन है वो केवल अब किसान का आंदोलन नहीं रह गया, ये किसान और सामान्य आदमी का जो अधिकार है उसका ये आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है, देश की अपनी पहचान का आंदोलन है, डेमोक्रेसी का आंदोलन है, ये लोकशाही का आंदोलन है। तो इसको आंदोलन को अब तो और भी जनता इसको तेज करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है। और मैं समझता हूँ कि आज नहीं कल तो सुप्रीम कोर्ट और इस देश की जो संसद सरकार है वो भी जो है, जो गलत कानून है ये इसको वापस ले लेगी। ये तो लेना ही पड़ेगा, गलत कानून आप ज़्यादा दिन थोप नहीं सकते, उसको गलत को गलत ही कहा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर गलत को गलत कहेगी तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई अच्छा काम कर रही है, ऐसा जनता कहेगी। तो फिलहाल इतना ही साथियों, धन्यवाद।